नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सुभाष शर्मा लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की हमारी जो महत्वपूर्ण चर्चा है वो ये है कि शनि के एजेंट राहु केतु क्यों कहलाए जाते हैं कि उसके एजेंट ही हैं, और इससे जुड़ी चीज़ें क्या हैं वो आपको मैं पूरे विस्तार से समझाऊंगा कि ये एजेंट क्यों होते हैं। यानी कि सेवक की बात करें तो ये सेवक क्यों है राहु केतु शनि के, इसके पीछे लॉजिक क्या है, पूरी चीज़ें जो है विस्तार में आज होने वाली हैं। तो इन चीज़ों का फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि लॉजिकली जो बातें समझाई जाती हैं उनको तरीका जो दिमाग में बैठने की बात होती है कि दिमाग में इस चीज़ का पूरा पिक्चर आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो आज मैं आपको यही चीज़ें समझाने वाला हूँ। दोस्तों, शनि के जो हैं एजेंट यानी कि उसके सेवक राहु केतु हैं। क्यों? और इसके बाद अगर हम बात करें एक जुंडली जुंडली जिसे कहते हैं, एक पूरा ग्रुप बन जाना, यानी कि पापी लोगों का ग्रुप बन जाना, गलत लोगों का ग्रुप बन जाना। यानी कि आपने देखा होगा कई बार आपके गली मोहल्ले में 8-10 लड़कों का झुंड निकलता होगा, जुंडली बना के निकलते होंगे शोर मचाते हुए, या फिर वो उल्टे सीधे हरकतें करते हैं। तो इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि शनि राहु केतु अगर एक साथ इनका असर आ रहा है तो ये जुंडली कहलाई जाती है। शनि राहु केतु के साथ साथ बुध और शुक्र का भी असर मिल जाता है, क्योंकि शुक्र जो है शनि का मित्र है। अब यहाँ पर शुक्र को शनि की जो है गर्लफ्रेंड भी कहा गया है, क्योंकि शुक्र जो है उसके साथ शनि का असर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। शुक्र जो है उस शनि के साथ होकर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करता है। पर बात की जाए बुध की, अब बुध जो है ना तो वो लड़का है ना वो लड़की है। तो जिसके साथ होता है बुध, यानी कि अगर मान लीजिए शनि राहु केतु के साथ हो गया तो शनि राहु केतु की तासीर लेके बैठ जाएगा। अगर किसी और ग्रह के साथ हो गया तो वो उसकी ग्रह की तरह बनना शुरू हो जाएगा। तो बुध एक ऐसा है जिसकी छलावा या फिर जो है एक अडेप्टेशन, अगर हम बात करें कि वो किसी भी ग्रह के साथ जाके उसकी तरह बन जाता है, क्योंकि ना तो उसके अंदर लड़के के गुण हैं ना लड़कियों के गुण हैं। चाहे वो पापी ग्रह हैं उनके साथ बैठ गया तो वो पापी की तरह बर्ताव करना शुरू कर देगा। अगर वो अच्छे ग्रहों के साथ बैठ गया और अच्छे भावों के साथ संबंध बन गया तो वो अच्छे ग्रहों की तरह ही बर्ताव करना शुरू कर देगा। अब समझिए, धुआं जो कि राहु की कारक चीज है, अगर मान लीजिए जहाँ पे धुआं होगा, आपने देखा होगा कई चिमनियाँ वगैरह होती हैं या आपके घर में ही चिमनी होती है या कहीं पर आपने भट्टी वगैरह देखी होगी, तो वहां से धुआं निकलता है। देखिए, धुआं तो हमेशा ऊपर चला जाता है, मगर कालक कालक जो है वो शनि है। कालक आपको वो वहां पर पुती हुई दिखाई देगी कि वो जो एरिया है चिमनी का एरिया, उस एरिया में कहीं ना कहीं कालक आपको दिखाई देगी। जहां पर भट्टियां होती हैं वहां पे अमूमन ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो जहां राहु होगा वहां शनि होगा, यानी कि राहु धुआं तो शनि कालक। अब दीवारों की बात करें तो दीवारें तो शनि है। अब दीवारें अकेले किसी काम की नहीं जब तक उस पर छत यानी कि राहु ना पड़ जाए। तो छत जो है वो राहु है, शनि जो है वो दीवारें हैं। अब सरसों की बात करें, सरसों जो है वो राहु की कारक वस्तु है, पर उससे निकला हुआ तेल जो है वो शनि है। गंदी नाली से जो गंदी नाली वगैरह होती हैं, जो सीवेज वगैरह होती हैं, ये सारी चीजें राहु से संबंध रखती हैं। अब राहु तो नाली हो गई, अब मगर उससे निकले हुए कीड़े, देखिए कीड़े भी यहीं से जाकर आते हैं, काले कीड़े और नाली के कीड़े, ये सब कीड़े जो होते हैं वो शनि से देखे जाते हैं। तो वो शनि हुए। तो एक चीज और समझिए कि आपके पास कोई मशीन है आपके घर में, मान लीजिए मिक्सर ग्राइंडर ही है, ठीक है। मान लीजिए कहीं बड़ी फैक्ट्री है, वहां पे बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, तो वो मशीनें तब तक नहीं काम करेंगी जब तक उनको बिजली यानी कि राहु ना मिल जाए। तो शनि जो है राहु, इनका संबंध इतना ज्यादा है कि जब तक एक दूसरे का ये सपोर्ट ना पाए तब तक ये काम नहीं करते। इसीलिए जो है शनि का एजेंट राहु या केतु को कहा गया है। अब केतु की बात करें, देखिए केतु ने जो है अपनी सारी पावर राहु के हाथ में दी हुई है, पर इंसान का लेखा जोखा चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, देखिए बुराई के जितने लेखे जोखे हैं वो राहु जो है शनि तक लेकर आता है, पर इंसान की अच्छाइयों का जो है वो सारा का सारा लेखा जोखा केतु शनि के पास लेकर आता है। क्योंकि शनि ने सौगंध खाई हुई है कि जो भी न्याय करूंगा वो बृहस्पति को हल्फ लेकर यानी कि बृहस्पति की कसम खाकर न्याय उसी अनुसार जो होगा इंसान का उसको मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा हमने समझा कि पापियों का टोला क्या होता है, इसके साथ साथ हमें यह भी जानना होगा कि हमारे शुभ ग्रह हमारे वो किस काम आते हैं। शुभ ग्रह जब तक हमारे टेबे में है, देखिए हमारे टेबे में जो बैलेंस होता है शुभ ग्रहों का अशुभ ग्रहों का, शुभ ग्रहों में आते हैं चंद्र सूर्य मंगल बृहस्पति। अब हमने पापियों का टोले की बात करी जिसमें शनि राहु केतु आ गए, और अगर हम शुभ ग्रहों की बात करें तो जिसमें सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति आ गए।
और साथ में बुध की बात करें तो बुध तो ना तो अशुभ की कैटेगरी में आएगा ना शुभ की कैटेगरी में आएगा। इसकी तासीर ही ऐसी है, कब जिसके साथ हो जाए वैसा ही हो जाएगा। तो इसलिए अगर मान लीजिए पापियों का प्रभाव ज्यादा है तो उसको भरपाई करने के लिए, उसको दबाने के लिए हमेशा हमारे शुभ ग्रह ही काम करते हैं। तभी आपको ये कहा जाता है शुभ ग्रह की तासीरों को बढ़ाओ। शुभ ग्रह की जो है आपके अंदर जो है कैपेबिलिटी और जो आपकी डेली लाइफ में जो कुछ करते हो उन चीजों को आप अच्छा रखो, ताकि आपके शुभ ग्रहों का प्रभाव प्रबल हो, जिससे कि आपके अशुभ ग्रहों का प्रभाव दब सके। तो यानी कि जो अशुभ ग्रह बुराई करते हैं आपकी लाइफ में, जो अशुभ ग्रह शैतानियां करते हैं, उनको दबाने के लिए हमेशा हमारे शुभ ग्रह ही काम आते हैं। तभी आपको कहा जाता है कि शनि की मंदी खुराक, चोरी, ठगी, ये सब चीजों से आप बच के रहें, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो आप अपने नेगेटिव यानी कि शनि राहु केतु की पावर को बढ़ाएंगे। अगर शनि राहु केतु की पावर को बढ़ाएंगे तो आपकी लाइफ में जो है इनकी शैतानियां ज्यादा होंगी, इनकी दी हुई परेशानियां आपकी लाइफ में ज्यादा होंगी। तो दोस्तों यही सब कुछ जानकारी है कि यहाँ पे देखिए शनि राहु केतु इनका संबंध कैसे मैंने आपको बना के दिखाया, और जो है बाद में शुभ ग्रहों का जो है सपोर्ट कैसे दिखाया। इन सब चीज़ों का आपको समझना होगा कि हमें किसी की भी एनर्जी को, मान लीजिए आप पापी और मंदे ग्रहों की एनर्जी को बढ़ाते हैं तो समस्याएं तो आपकी लाइफ में आएंगी ही आएंगी। हमेशा लाल किताब जो है आपको अच्छा आचरण करने के लिए बोलती है, लोगों की सेवा करने के लिए बोलती है, जानवरों पक्षियों की सेवा करने के लिए बोलती है, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने के लिए बोलती है। वो इसलिए बोलते हैं कि आपके जो है अच्छे और शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पे पड़े और मंदे और पापियों ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पे ना आ पाए। क्योंकि शुभ ग्रह ही जब तक पावरफुल नहीं होंगे तब तक आप सामने वाले का सामना नहीं कर सकते। जब मान लीजिए कि आपका कोई पावरफुल मित्र है जो आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है, तो आपके पास कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि आपका मित्र आपका हमेशा जो है ध्यान रखेगा, हमेशा जो है आपकी जो है मुसीबतों से आपको बचा के रखेगा। मुसीबतें हैं शनि राहु केतु, तो यही चीजें समझ लीजिए। मित्र जो है बृहस्पति मंगल सूर्य चंद्र, ये आपके मित्र हैं। तो इनको जो है पावर देनी है, इनको जो है अच्छा रखना है। वो अच्छा हम बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हैं जिनकी मैं चर्चा बीच बीच में करता ही रहता हूँ। अपने आचरण को अच्छा रखिए, बुरा मत सोचिए, अच्छी खुराक लीजिए, नॉनवेज वगैरह से दूर रहिए, शराब झूठ बदखोई इन सब चीज़ों से दूर रहिए, तो आपके अच्छे ग्रहों का प्रभाव जागृत रहेगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को इस पोस्ट में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।